किस किस से विरोध ले लें बताओ। देश की सरकार ही नहीं चाह रही है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को समझ। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन गौरी गोपाल आश्रम पहुंचे, जहां अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा का आयोजन हो रहा था। आश्रम में पहले से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई थी और सभी गुरु जी के प्रवचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध थे। इसी दौरान अमिताभ बच्चन का आगमन हुआ, जिसका स्वागत बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ किया गया। अमिताभ बच्चन मंच के पास बैठ गए और कथा सुनने लगे। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि मनुष्य का जीवन केवल धन और प्रसिद्धि के पीछे भागने के लिए नहीं है। असली सुख सत्य, धर्म और सेवा में है। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वह कभी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यह सुनकर अमिताभ बच्चन ने बीच में सवाल किया कि गुरुजी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि धन और प्रसिद्धि का कोई महत्व नहीं है? क्या यह उन लोगों के लिए गलत है जो मेहनत करके सफलता पाते हैं? अनिरुद्ध आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेहनत और सफलता का महत्व तब तक है जब तक वह धर्म और सत्य के मार्ग पर हो। अगर आप अपने जीवन की दिशा केवल भौतिक सुखों तक सीमित रखेंगे तो आपकी आत्मा खाली रह जाएगी। प्रसिद्धि और धन तभी सार्थक है जब वह समाज और ईश्वर की सेवा में उपयोग हो। अमिताभ बच्चन ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि लेकिन गुरुजी, अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है तो मनुष्य के प्रयास और कर्म का क्या महत्व है? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा कि अमिताभ जी, यह बात समझने की जरूरत है कि ईश्वर ने हमें कर्म करने की शक्ति दी है। हमारा प्रयास ही हमारे जीवन का आधार है। लेकिन अगर यह प्रयास केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए होगा तो इसका परिणाम भी वैसा ही होगा। याद रखें, आपकी प्रसिद्धि और सफलता भी उसी समाज की देन है जिसे आप भूलकर आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद श्रद्धालु तालियां बजाने लगे। अमिताभ बच्चन कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी नजर आई। उन्होंने तुरंत उठकर आचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपके शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लगा हूं। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत कहा। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आप जैसे व्यक्ति से यह विनम्रता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। याद रखें, ज्ञान का आदान प्रदान ही सच्चा संवाद है। गौरी गोपाल आश्रम में हुई इस घटना ने सबको प्रेरित किया और यह सिखाया कि जीवन में भौतिक चीजों के साथ साथ आध्यात्मिकता और सेवा का भी महत्व है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।